जय श्री राम, जय श्री श्याम। आप सभी को पता है कि 18 सितंबर से हमारा हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। और इस पितृपक्ष में हम ऐसा क्या विशेष करें कि यदि हमारे घर में, परिवार में, जीवन में कोई संकट, कोई कष्ट, कोई परेशानी है तो हम उनको कैसे दूर करें। हम पितृ देवताओं के लिए क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आज विषय रहेंगे। इस विषय पर बात करते हैं। देखिए, इस दुनिया में जितने भी हिंदू धर्म में के अनुसार जितने भी लोग हैं, सबके घर में, खासकर पुराने समय में जब पितृपक्ष प्रारंभ होता था तो एक कल्चर, एक ऐसा एक माहौल होता था कि हर घर में कि पितरों की सेवा के लिए, उनके लिए दान पुण्य बढ़ चढ़कर एक दूसरे को करते थे। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे आधुनिक युग बनता जा रहा है, साइंस प्रोग्रेस कर रही है, तो हमारे जो पितर है उनके लिए लोग सब करना भूलते जा रहे हैं, जिनके कारण वो पैसा और तकनीकी चीज़ों से तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन परिवार में जो सुख शांति, जो एक घर में एक अच्छा माहौल होता था, वो आज लगभग कहीं नहीं रहा। क्योंकि हम लोगों ने अपने पितृ देवताओं को मानना छोड़ दिया। और ये हमारे हिंदू धर्म में सबसे मेन चीज़ है कि अपने जैसे देवताओं को पूजते हो ऐसे ही पितृ देवताओं को भी पूजना चाहिए। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी की तो आप पूजा करते ही हो, क्योंकि वो आप सोचते हो कि पूजा करने से आपके पास पैसा आएगा और अच्छे से मिठाइयाँ बांटते हो, सब कुछ करते हो, वो ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिना पितृ देवता के आप किसी भी पूजा में सफल नहीं हो सकते। हमारे घर में यदि कोई भी शक्ति अगर आएगी तो उससे पहले उस शक्ति को हमारे पितृ देवताओं से सामना करना होगा। क्योंकि इस दुनिया में जो भी है आज, वो हमारे पितरों की वजह से आज हम हैं। अगर हम दुखी हैं तो भी उनकी वजह से, और सुखी है तो भी उन्हीं की वजह से। जो लोग पितृ देवताओं को नहीं मानते, उनको भी कुछ समय बाद समझ आती है कि अगर हमारे जीवन में परेशानियां, कष्ट, संकट, घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैसे हो रही है। बड़े बड़े घर में बच्चे हो जाते हैं, शादी टाइम पे नहीं होती है, नौकरी नहीं मिलती है, पैसा डूब जाता है, घर में स्मेल आने लग जाती है, दूसरी नेगेटिव चीज़ों का वास होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम यदि अपने पितरों को अगर हम नहीं मानेंगे, हम उनके लिए नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए क्यों करेंगे। वास्तव में हमारे जो पितृ देवता होते हैं वो हमसे एक उम्मीद करते हैं कि हमारे वंश में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा कि वो हमारे लिए कुछ करे, हमें मोक्ष दिलाए, हमारी मुक्ति कराए। लेकिन आज तो ये बहुत ही कम हो गया है कि लोग पितरों की सेवा करते हैं। मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को, आप चाहे माने ना माने, लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र और ग्रंथ जितने भी है वो गलत नहीं है। आप कम से कम अपने दिल से उनकी सेवा अपने सामर्थ्य अनुसार कर तो सकते हैं। क्योंकि आज आप सोचते हैं कि साइंस की तरह आप उनको प्रूफ कर दोगे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि पितृ देवता एक ऐसी शक्ति है जो आपके पक्ष में है, तो आपको जीवन में कभी भी कोई दुख, दर्द या कोई घर में संकट, परेशानी नहीं आने देगी अगर वो आपके साथ नहीं है। पितृ देवताओं का आशीर्वाद अगर आप लोगों के पास नहीं है या आपने नहीं प्राप्त किया अपने कर्मों के द्वारा, तो आप फिर प्रॉब्लम्स में रहेंगे ही। लेकिन अब समस्या ये है कि सबके घर में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी कारण से समस्या रहती है। क्योंकि ये जो अब युग आया है, ये जो पीढ़ियां नई जो चल रही है, इसमें लोगों ने पितृ देवताओं की पूजा करनी छोड़ दी। रोजगार के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं,
सोचते हैं कि घर में जो है वो मम्मी पापा या और कोई है, वो सब अपने आप निकाल लेंगे, हमें क्या जरूरत है। मैं कहता हूं जिसके घर में भी एक चूल्हा जिसके नाम का है, एक परिवार है, पति पत्नी है, तो सबको अपने पितृ देवताओं की पूजा और उनकी श्राद्ध वगैरह पिंडदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो करेगा वही भरेगा, जो उनको मानेगा फल भी उन्हीं को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि एक पूरे परिवार में एक इंसान ही पूरे परिवार को उतार देता है। हमारे पितृ देवता ही एक ऐसी शक्ति है जो सदैव हमारे हित के लिए सोचती है, क्योंकि अगर हम आज उनके मोक्ष के और मुक्ति के लिए नहीं करेंगे, कल हमारे बच्चे हमारे लिए कैसे करेंगे? क्योंकि मृत्यु तो अटल है, सबको जाना है, सबको मरना है। लेकिन अगर आज हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, आज हम अपने पितरों के लिए नहीं करेंगे, तो कल हमारे लिए कौन करेगा? तो इसीलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आज से अपने पितृ देवताओं को उनका तर्पण, उनका पिंडदान करना शुरू करो। जो अभी पितृपक्ष आ रहा है, और ये पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू हो रहा है और 16 दिन का होता है। पूर्णमासी से स्टार्ट होता है और अमावस को खत्म होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो अकाल मृत्यु होती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी है जिनकी अकाल मृत्यु होती है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग अपनी आयु पूरी करके जाते हैं, वे हमें इतना परेशान या इतना, वो उनकी कोई डिमांड नहीं होती जिनकी वजह से वो हमें परेशान करे। वो हमेशा हमें आशीर्वाद के रूप में ही हमें देखते हैं और हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। लेकिन जो यंग अवस्था में अकाल मृत्यु मरते हैं, तो वे हम लोगों को ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जब वे उनकी आयु पूरी नहीं होती है, तो आयु पूरी नहीं होती है तो वो अपने अगले जन्म तक एक हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारा परिवार हमारे लिए मोक्ष वगैरह, हमारे मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो तब तक जब उनका अगला जन्म नहीं होता है, तो ये तो किसी को नहीं पता होता कि हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहे। जितने भी हमारे पितृ देवता है, चाहे वो यंग है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो बचपन में बच्चों की किसी की डेथ हुई है, किसी भी अवस्था में है, हमें सबके लिए पितृपक्ष में कुछ ना कुछ करना चाहिए। दूसरा, जब भी हम पितृपक्ष में अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाते हैं, तो वो समय आप गज छाया में करवाए। गज छाया का समय कौन सा होता है? 12 बजे से 2 बजे के बीच का जो समय होता है वो गज छाया समय होता है। ठीक है। अब अगर हमारे घर में या बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या नौकरी नहीं लग पा रही है, या घर में कलह है, या बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती है, तो ये निश्चित रूप से पितृदोष ही है। क्योंकि आज पितृदोष इसलिए बढ़ता जा रहा है कि लगभग सबकी कुंडलियों में, क्योंकि लोगों ने अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी मोक्ष के लिए, उनकी मुक्ति के लिए उन करना, दान पुण्य करना और उनके लिए ये सब छोड़ दिया, क्योंकि सब आज के टाइम में बिजी है। मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी। तो वही चीज है, अगर आप पति पत्नी हैं, आपका परिवार है, तो आपको अपने सामर्थ्य अनुसार अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि वे किसी चीज के भूखे नहीं है, वे तो आपकी श्रद्धा के भूखे है। इसीलिए श्राद्ध बोलते हैं, श्राद्ध ही श्रद्धा है। श्रद्धा से किया हुआ दान पुण्य वो श्राद्ध है आपके लिए, पितरों के लिए जो किया गया वो श्राद्ध। तो जब भी आपको लगे कि आपके घर में कोई दिक्कत है, तो ये 3 चीजें जरूर आप कराएं इन पितृ पक्ष में। नारायण बलि, जो घर में अकाल मृत्यु वगैरह जिनकी हुई है और उनको आपको लगता है कि वो समय से पहले चले गए हैं, या उनको किसी कारणवश आपको पता ही नहीं चला कि उनकी मृत्यु का कारण क्या है और कब हुई है, आपको तिथि भी ज्ञात नहीं है, तो उनके लिए आप नारायण बलि का आप क्रिया या आप करवाइए। दूसरा, महामृत्युंजय जाप भी आप करा सकते हैं। ये आप 2 काम तो कम से कम आप करा ही सकते हो।
और कराना भी चाहिए आपको पितृपक्ष में। तीसरी चीज है कि जब हम पितृ देवताओं के लिए कुछ करते हैं तो वो हमारे लिए आप 10% करते हो तो हमारे लिए वो 1000% करते हैं, क्योंकि वे किसी चीज के भूखे नहीं है, वे सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप भाव आप देंगे तो वो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ फल जरूर देंगे। जब तक आपके पास आपके पितरों का आशीर्वाद नहीं है, आप किसी भी देवी देवता या किसी अन्य शक्तियों का आप सहारा ले लीजिए तो आपका काम नहीं बनने वाले। आपके काम तभी बनेंगे जब आपके घर में देवी देवता, आपके कुल देवता, कुल देवी और पितृ देवता सब आप लोग के साथ है, आप लोगों को उनका आशीर्वाद मिलता है, तभी आप लोगों का कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कब हम करोड़पति से रोड़पति हो गए और कब रोड़पति से करोड़पति हो जाए, क्योंकि ये एकदम से वो हमसे कुछ नहीं कहते कि वो कुछ मांगेंगे, आपके आगे हाथ फैलाएंगे या इस तरह से कुछ आपको बोलेंगे, नहीं। जैसे आप भाव रखोगे, जैसे आप विचार रखोगे, जैसे उनके लिए आप दान पुण्य करोगे उनके नाम से, तो वैसे ही वो भी, आपको पता भी नहीं चलता कि आप आज दुख में थे, कष्ट में थे, कब आप उससे बाहर आ गए। इसी तरह जब वो रुष्ट होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कब आप संकट में या कष्टों में आप आके पड़ गए। तो ये जो 18 सितंबर आ रहा है, इस 18 सितंबर को पूर्णमासी से स्टार्ट हो रही है हमारे पितृपक्ष। तो आपको यदि नहीं पता है कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है और उसकी तिथि ज्ञात नहीं है, तो उसका श्राद्ध आप अमावस्या को करें, और जिनकी पूर्णमासी को मृत्यु हुई है तो वो पूर्णमासी को ही करें, क्योंकि ये 16 दिन इसीलिए रखे गए हैं। पूर्णमासी से शुरुआत होती है और अमावस को पूरा होता है। तो इस आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो मैं आपको पितृ के लिए आप क्या दान कर सकते हैं, क्या आप उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं जिनसे करने के बाद आप लोगों को उनका आशीर्वाद मिले। जय श्री राम। ओम पितृदेवता भयो नमः। ओम पितृदेवता भयो नमः। ओम पितृदेवता भयो नमः।